आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज, मैं उषा। सिटीजन वाइज में वक्त है दिन भर की कुछ खास खबरों पर नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है जी खास खबर में। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। वैसे तो एनडीए गठबंधन पर हमला कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने कह दिया कि समाजवादी लोग आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए परिवार को जिताने का काम करेंगे। हालांकि उन्होंने तुरंत बात को संभालते हुए बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर 400 पार का सपना कभी पूरा नहीं होगा कहा है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार एनडीए को 400 बार हराने का भी काम करेगा। उन्होंने कहा है कि आज किसानों के सामने संकट है। बीजेपी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था, लेकिन आज किसानों की आय बीजेपी ने छीन ली है। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज से भीतर सरकार की हालत को कौन जानेगा, जहां पर एआरओ भर्ती पेपर लीक के बाद नौजवान सड़कों पर था। अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा के सवाल पर कहा है कि जल्द ही पार्टी प्रत्याशी घोषित कर देगी और चुनाव आते आते जनता बीजेपी को हराने के लिए तैयार है। मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि गठबंधन हो चुका है और अब लड़ाई में जनता के बीच जा रहे हैं। कन्नौज से खुद अखिलेश के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा है कि कन्नौज देश की राजधानी रही है। उन्होंने कहा है कि कन्नौज नहीं 80 हराओ का नारा है। अखिलेश ने बीजेपी हटाओ लोकतंत्र बचाओ का भी नारा दिया। उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा हटाओ संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ नौकरी बचाओ। अखिलेश ने खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा है कि लोकतंत्र में चुनाव इसलिए आते हैं कि चुनाव लड़ा जाए। उन्होंने कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे और लड़ाएंगे भी, इसके साथ ही आंदोलन भी आगे बढ़ाएंगे। बता दें कि मदरसों को लेकर भी उन्होंने बात कही है। अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले यूपी में हजारों मदरसे बंद किए जाने के सवाल पर कहा है कि हमारे देश और प्रदेश में आज़ादी थी कि संस्कृत पढ़ाई जाए, मदरसों में उर्दू पढ़ाई जाए। इसके लिए मदरसा बोर्ड का गठन किया गया। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार केवल मदरसे नहीं बंद कर रही बल्कि संस्कृत विद्यालयों को भी बंद कर रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर बनाए जा रहे दबाव पर 5 लोकसभा सीट मांगे जाने पर अखिलेश ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है। जो पीडीए परिवार जुड़ा है, ये किसका हाथ है भैया? हाथ हटाइए। इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। जो लोग 40 या 400 पार की बात कर रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार मिलकर के इन्हें 400 पर हराने का काम करेगा। आज किसान के सामने संकट है। जो लोग आय दोगुनी की बात करते थे, आय दोगुनी नहीं हुई, किसान का लाभ छीन लिया इन्होंने। और इलाहाबाद से बेहतर, प्रयागराज से बेहतर कौन जानेगा, जहां पर नौजवान अभी अभी सड़कों पे था। एआरओ की नौकरियों को लेकर के वो धरने पे बैठे थे, वो री एग्जाम की मांग कर रहे थे। उन्होंने प्रशासन ने, सरकार ने दबाव बनाया, लेकिन मैं बधाई देता हूं छात्र नौजवानों को जिन्होंने री एग्जाम कराकर ही अपना आंदोलन खत्म किया है। ये कैसी सरकार है जिसमें हर पेपर लीक हो रहा है? ये पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये सरकार जानबूझ करके लीक कर रही है। सरकार की नीयत नहीं है नौकरी देने की, नीयत नहीं है नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। ये पेपर लीक हो रहे हैं, ये लीक जो कर रही है सरकार पेपर, इनके वोट लीक हो रहे हैं। जो मैंने गणित समझाया, 60 लाख बच्चों का जो परीक्षा छूट गई, जिनका एग्जाम हो करके पेपर लीक के कारण दोबारा उन्हें लिखना पड़ेगा। 60 लाख गुणा 3 अगर हम सदस्य परिवार के माने तो 1 करोड़ 80 लाख लोग होते हैं, और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट लीक हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये थी आज की खास खबर। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।